नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आइए आपके बीच में मैं मुकेश मौर्य एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूं आपके बीच में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। इंजन क्लच गियर मत का देना, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और ग्राम एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इससे जो ग्राफ निकलता है उसी को हम बोलते हैं ईसीजी। अगर बात कर लिया जाए, ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी चीज, अगर हम ग्राफ में अगर उसको बनाते हैं इस तरीके से, तो दैट विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट के कार्डियक साइकिल के दौरान, एक कार्डियक साइकिल जो आपका सिस्टोल और डायस्टोल में कंप्लीट होता है, तो उसको कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हार्ट के द्वारा की जाती हैं, उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को ग्राफ में प्रेजेंट कर देना, ग्राफ के रूप में उसको बता देना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो इंथोवेन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम इंथोवेन था। 1924 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया और इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, कंपटीशन में, कि हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो आपको बताना पड़ेगा इंथोवेन। 1924 में इन्होंने डिस्कवरी किया था ईसीजी का और नोबेल प्राइज भी उनको मिला था। अब भाई देख लीजिए ईसीजी होता क्या है एक्चुअल में। ईसीजी के पास 5 वेव्स होती हैं, 5 वेव्स। देयर आर 5 वेव्स इन अ ईसीजी। तो PQRST 5 वेव्स होती हैं, आउट ऑफ विच जिसमें से 3 PRT जो होती हैं वो पॉजिटिव वेव्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि दीज आर एबव द बेसलाइन, ये बेसलाइन के ऊपर होती हैं, ये बेसलाइन के ऊपर होती है। वाइल QS आर द नेगेटिव वेव्स बिकॉज दे आर बिलो बेसलाइन। यहां देखिएगा, यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं बेसलाइन, दिस वन इज द बेसलाइन। ये बेसलाइन के ऊपर कौन कौन है? PRT is above the baseline, so that PRT are the positive waves, Q and S is below the baseline, hence it is the negative waves. Then what is the P and what is the R and T, Q, S? What is this about the waves? Listen carefully. यहां पर देखिएगा, ये बताया गया P आपका जो होता है ऑरिकुलर सिस्टोल। जो हार्ट में हमने 4 चैम्बर यहां बताया था, आपको याद होगा। तो हार्ट में मान लीजिए 4 चैम्बर यहां पे है, तो ये ऑरिकल्स होते हैं और ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ये दोनों की बात की जा रही है। तो पी क्या होता है? ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी जब ऑरिकल्स सिकुड़ता है, व्हेन ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट इट मीन सिस्टोल उसको बोलते हैं। तो पी वेव्स कब जनरेट होता है? जब ऑरिकल्स सिकुड़ते हैं। एंड क्यूआरएस कब होगा? जब वेंट्रिकल्स सिकुड़ेंगे। क्योंकि देखिए ऑरिकल्स छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, तो यहां पे 3 वेव्स बन जाती है एक साथ, QRS। यहां देखिए P हल्का सा हुआ, और लेकिन Q फिर R फिर S, दिस वन इज। तो QRS जो है, QRS आर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड T इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ द वेंट्रिकल्स। यानी वेंट्रिकल्स ना तो सिकुड़ेगा ना तो फैलेगा, उस समय जो वेव्स जनरेट होगा उसको बोला जाता है T वेव्स। तो एक हमने यहां पर पार्ट दिया हुआ है, दिस वन इज द पार्ट ऑफ ईसीजी ऑफ अ पर्सन नॉर्मली। तो इस तरीके से कंटिन्यू आपका PQRST करते हुए ये वेव्स इस तरीके से चलती रहती है आगे, इस तरीके से। तो ये कंटिन्यू ये पीक्स जो बनते रहते हैं, दीज पीक्स आर द R waves. So whenever heart sometime not working, this line will be straight. When the line will be straight, the person will die. तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ समझ में आया होगा। अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा। अगर कोई कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में यहां पर छोड़कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक भी ये चीजें पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।